मैया सम्मान योजना का नाम सुनते ही हर जरूरतमंद परिवार की उम्मीदें जाग उठती हैं। यह योजना उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें हर महीने या हर किस्त में थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की दरकार रहती है। सरकार की ओर से इस योजना के अंतर्गत पैसा अलग अलग जिलों में भेजा जा रहा है और धीरे धीरे यह रकम सभी लाभार्थियों तक पहुंचेगी। सवाल यह है कि आखिर यह पैसा कहां कहां मिलने वाला है और किन जिलों में लोगों के खाते में रकम पहुंचना शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश के इलाकों की। यहां मैहर और सतना जैसे जिलों में बड़ी संख्या में महिलाओं और किसानों के खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले वे परिवार जो पहले से योजना में पंजीकृत हैं, उनके खाते में यह राशि धीरे धीरे जमा हो रही है। गांव-गांव में पंचायत स्तर पर सूचियां लगाई जा रही हैं ताकि यह पता चल सके कि किसको रकम मिल चुकी है और किसे अभी इंतजार करना होगा। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की। यहाँ प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। खासकर ग्रामीण परिवार और महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पैसा किस्तों में भेजा जा रहा है और जिन खातों का आधार और बैंक से लिंक सही है, उन तक रकम सबसे पहले पहुंच रही है। बिहार की बात करें तो पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर जैसे जिलों में लाभार्थियों की सूची बड़ी है। यहाँ यह देखने को मिला है कि जिन लोगों के खाते में पहले की किस्तें आई थीं, उन्हीं के खातों में इस बार की राशि भी पहुंच रही है। सरकार की कोशिश है कि पिछली बार जिनके खाते में रकम नहीं आ सकी थी, उनकी गड़बड़ियों को सुधार कर इस बार सबको शामिल किया जाए। झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे जिलों में भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंक जाकर जानकारी दी जा रही है कि किस दिन उनके खाते में रकम ट्रांसफर होगी। अगर हम छत्तीसगढ़ की ओर नजर डालें तो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय बहुत सीमित है, उनके लिए यह पैसा जीवन की बड़ी राहत है। अब राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जैसे जिलों में भी पैसा भेजने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर ग्रामीण परिवारों और मजदूर तबके के लोगों को अधिक संख्या में लाभ मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब के जिलों में भी धीरे धीरे पैसा पहुंच रहा है। यहाँ खासकर उन परिवारों को मदद दी जा रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनका नाम पहले से पंजीकृत सूची में मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में भी यह योजना सक्रिय रूप से लागू हो रही है। कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी के आसपास के इलाकों में पहले चरण में रकम भेजी जा रही है और फिर धीरे धीरे दूसरे जिलों में भी यह विस्तार होगा। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिलों में भी योजना के तहत पैसा बांटा जा रहा है। चेन्नई, हैदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांवों में भी यह रकम पहुंचाई जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और बेलगाम जैसे जिलों में लाभार्थियों को सूची के अनुसार पैसा दिया जा रहा है। वहीं केरल में तिरुवनंतपुरम और कोच्चि जैसे जिलों में भी धीरे धीरे रकम का वितरण किया जा रहा है। अब अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ओर देखें तो पहाड़ी इलाकों में भी यह योजना पहुंच चुकी है। देहरादून, नैनीताल, शिमला और कांगड़ा जैसे जिलों में पैसा लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी यह योजना लागू है। हालांकि यहाँ प्रक्रिया थोड़ी धीमी है, लेकिन सरकार का दावा है कि सबको लाभ मिलेगा। मैया सम्मान योजना के तहत यह साफ हो चुका है कि जिनका पंजीकरण सही है और जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उन सबको यह रकम जरूर मिलेगी। बैंक और पंचायत स्तर पर निगरानी रखी जा रही है कि किसी को भी इसका लाभ लेने से वंचित न किया जाए। गांव-गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसके खाते में पैसा आ गया है और किसका अभी बाकी है। लोग बैंक पासबुक में एंट्री करा रहे हैं और मोबाइल मैसेज देखकर खुश हो रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए वाकई मदद भेजी है। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद का साधन नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के जीवन में एक सहारा बन रही है। इस योजना के चलते अब बहुत से लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, दवाई हो या घर का खर्चा, इस रकम से उन्हें राहत मिल रही है।